नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हम आपके लिए लेकर आते हैं समय समय पर बिग अपडेट, और आज जो लेकर आए हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर हम एक अपडेट लेकर आए हैं, जिसमें हम करने वाले हैं बात कि असिस्टेंट जो टीचर होता है उसको कितनी सैलरी मिलती है और कितने साल में कितनी सैलरी उसकी हो जाती है और प्रारंभ में उससे कितनी सैलरी मिलती है। तो हम उस पर बात करने वाले हैं और विद प्रूफ के साथ हम सैलरी स्लिप के साथ हम बात करेंगे पूरी कि कितनी होती है। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की असिस्टेंट टीचर के पद के लिए वेतन कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलता है, एनपीएस क्या होता है, डीए क्या होता है, सब पर बात करने वाले हैं। आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, उसी से आप मोटिवेट होते हैं। और सेल्फ मोटिवेशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे किसी भी भर्ती को लेकर जो है सपने साकार करने होंगे और सपने करने भी बनते होंगे आपके। तो देखिए बच्चा, हम बात करते हैं सबसे पहले तो एक हमारी ये शासन आदेश अनुसार एक स्लिप है। उस स्लिप में दिया गया है कि अगर आपका ये था वेतन ग्रेड पे है, यानी कि आपका 1800 ग्रेड पे 1800 ग्रेड पे 1900, 2000, 2400, 2800, 4200, आपकी 4600 और 4800, 5400। देखिए इसमें जब 1800 से लेकर 2800 ग्रेड पे होता है तो उसमें आपके होते हैं 5200 से 2000 कैटेगरी में आता है, और 4200 से लेकर 5400 वाले में कितने में कैटेगरी में आता है, 9300 से 34,800 तक आता है। परंतु यहाँ है लेवल की, लेवल 1 की, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9 ये भर्ती है। आप अगर पहले वर्ष अगर भर्ती होते हो और आप अगर भर्ती होते हो 2000 ग्रेड पे में तो आपका बेसिक पे होगा 21,700, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में। दूसरे वर्ष आपका बेसिक पे हो जाएगा 22,400, तीसरे वर्ष हो जाएगा 23,100, चौथे वर्ष हो जाएगा आपका 23,800। तो ये आपके जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए हो गया। पाँचवें वर्ष हो गया आपका 24,500, फिर हो गया 25,200। तो इस तरीके से बढ़ के कितना हो जाता है, 63,200 तक हो जाता है। आप 37 साल की उम्र तक जॉब करते हो। तो इसी में हम जो बात करने वाले हैं कि ये जो टीचर भर्ती है लेवल 6 की भर्ती होती है, और आपका इसमें जो है 4200 ग्रेड पे होता है। तो अगर पहले वर्ष आप भर्ती होते हो तो आपको 35,400 बेसिक पे मिलता है। दूसरे वर्ष अगर हो जाता है आपका तो 36,000 हो जाता, 36,500, वहीं पर 37,600 हो जाएगा। तीसरे वर्ष में 37,600, चौथे वर्ष में 38,700, 38,700 आपका हो जाएगा। बढ़कर यहाँ तक 1 लाख के अप्रोक्सली पहुँच जाता है। ठीक है, 1 लाख के अप्रोक्सली जो है ये पहुँच जाता है। चलिए, इतनी बात आपको पता चल चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं इससे आगे। अब हम सैलरी स्लिप पर आते हैं सीधे सीधे, कि मेरे एक मित्र हैं, उनकी सैलरी स्लिप है, उन्हीं से मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखिए, मैं उनका नाम तो ओपन नहीं करूँगा, ठीक है, मैं नाम ओपन नहीं करूँगा। देखिए, ये आपको ये है अर्निंग्स में दिया गया है। मुरादाबाद में पोस्टिंग है, ठीक है, मुरादाबाद में क्या है, पोस्टिंग है, ठीक है, हमारे ही पास में पोस्टिंग है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो स्लिप है आपकी, ये देखिए किसकी है स्लिप, ये स्लिप जो है असिस्टेंट टीचर की है। असिस्टेंट टीचर की है, यानी कि आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी की यहाँ पर से दिया हुआ है। और हम इसे आगे बात जो करते हैं वो देखिए क्या है। यहाँ देखिए, आराम से ध्यान देंगे क्या है। मैंने उनके नाम को छिपा दिया है। उन्हें 3 साल हो चुके हैं आई थिंक। तो उनका जो बेसिक पे है वो कितना है, 38,700 बेसिक पे है, ठीक है। उनका ग्रेड पे जो है वो कितना है, 4200 ग्रेड पे है। वहाँ पर उन्हें डीए जो मिलता है वो कितना मिलता है, आप देखो 50% मिल रहा है। ये कितना मिल रहा है, 50% यहाँ पर डीए मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 19,350 तो डीए मिल रहा है। और इनका बेसिक पे कितना है, 38,700 है, ठीक है। तो अब ये देखिए एचआरए जो मिल रहा है उन्हें कितने रुपये मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है 1340 रुपये, ठीक है। एचआरए जो मिल रहा है वो 1340 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ पर आ गया कि पे बेसिक पे कितना, 38,700, 4200 ग्रेड पे, ठीक है। अब इससे आगे कोई और चीज़ ऐसी है नहीं, सीधे सीधे आगे बात करते हैं। अब देखिए एनपीएस जो जाता है 10% जाता है। एनपीएस जो जाता है वो कितना जाता है, 10% जाता है। और किस किस का जाता है, ये जाता है बेसिक पे का, बेसिक पे प्लस के आपका ग्रेड पे का, ग्रेड पे को जोड़कर, सॉरी बेसिक पे और एचआरए को डीए को जोड़कर इसका 10% होता है। तो कितना कट रहा है उनके अकाउंट से, उनके अकाउंट से कट रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें तो 58,505 रुपये यहाँ से कट रहा है। और कोई टैक्सेस नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, ठीक है। कोई यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अब सीधे आपको बात करते हैं कि आपके हाथ में कितने पैसे आएंगे। अगर आप जूनियर असिस्टेंट हो और आपको 3 साल हो चुके हैं, मतलब सॉरी आप असिस्टेंट टीचर हो, अगर आप प्राथमिक विद्यालय में
प्राथमिक विद्यालय में अगर आप सहायक टीचर हो, सहायक शिक्षक हो, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये आपकी जब 3 साल सर्विस हो जाएगी तो लगभग 48-44 हज़ार जब भी होती है, जब आपकी सैलरी आप सेलेक्ट होते हो। तो देखिए ये क्या है, टोटल आपके बैठ रहे हैं 59,390 रुपये बैठ रहे हैं आपके जो मिलते हैं जुड़कर। इसमें से 5805 रुपये लेस हो जाते हैं। कितने? 5805 रुपये लेस हो जाते हैं। तो आपके इन हैंड जो आते हैं वो कितने पैसे आते हैं, आपके 53,585 रुपये जो है आपके इन हैंड आते हैं। यानी आपके अकाउंट में जो आते हैं हर महीने वो कितने आते हैं, 53,585 रुपये आपके अकाउंट में आते हैं। तो अब आप ये देख लीजिए, इतना पैसा जो है आप एक प्राइमरी शिक्षक बनकर जो है कमा सकते हैं। ठीक है, मैं इससे पहले बता चुका हूँ, ये 3 साल की बात है, 3 साल की बात है। अगर हम इसकी बात बताएं, जो हमारा पहला साल होगा, तो पहले साल में कितना बैठेगा, तो उसके लिए हम बताते हैं यहाँ से। देखिए 4200 ग्रेड पे है, कितना ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे है। तो पहले साल का हम बता देते हैं इसमें क्या मिलेगा। ध्यान दीजिए, 4200 ग्रेड पे में पहला कितना मिलेगा, 35,400। अगर पहले ज्वाइनिंग की बात करें तो 35,400। ठीक है, अब 17,700 आपका हो गया DA। ठीक है, HRA जोड़ लो 1200 जोड़ लो। ठीक है भैया, तो अब आपका यहाँ से इतना टोटल हो गया, कितना आया, 00। ठीक है, और 7 और 2 9 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 13। कितना आ जाएगा, 13। हासिल लगा 1। अब आपका कितना आ जाएगा, 7 और 1 8, 8 और 5 13 और 1 14, हासिल 1, 3 और 1 4। जब आपकी नियुक्ति होगी तो उस टाइम में आपको पैसा जो दिया जाएगा वो कितना मिलेगा, वो पैसा मिलेगा आपको 44,300। परंतु 44,300 का 10% NPS कट जाएगा, 10% NPS कट जाएगा। तो 4430 और काट दो इसमें से, 4430 और काट दीजिए। तो यहाँ पर 0 7, यहाँ से आपका कितना बचा, 12 में से 4 8। ठीक है, यहाँ 9 और आपका कितना बचेगा, 3। आपको उस समय पर जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस समय मिलेंगे आपको पैसे 39,870। और उसके बाद में अगर आपको चौथा साल चल रहा है, तो आपको मिलेंगे 53,000। चौथा साल आपको चल रहा है तो 53,000 मिल जाएंगे। तो ये है उस समय की सैलरी जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। और जब आप इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे साल में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, तो आपका इस तरीके बढ़ता चला जाएगा यहाँ से अकाउंट आपका। ठीक है भाई, तो ये आपका है पूरा वेतन, कितना वेतन मिलता है कितना वेतन मिलता है आपको शिक्षक को। ठीक है, सहायक शिक्षक जो होता है उसे कितना वेतन मिलता है। अगर आप भी चाहते हैं इसी प्रकार के जो है वीडियो, और आप ये चाहते हैं कि किस पोस्ट पर आपको पूरी प्रोफाइल चाहिए, जो छुट्टियों का तो आपको पता ही है सारी छुट्टी कितनी है। ठीक है, 40 दिन की वैसी छुट्टी हो जाती है आपकी ग्रीष्मकालीन वाली, फिर शीतकालीन भी छुट्टी हो जाती हैं, 30 त्योहारों की छुट्टी रहती है। तो पता ही है ओवरऑल 235-230 दिन ही स्कूल खुल पाता है, समझ गए। नहीं तो और क्या करोगे बताइए, लगभग ऐसा मान के 3 साढ़े 3 महीने जो है आपके छुट्टियों में गुजर जाते हैं। और बताइए कैसा होगा। तो इसने अच्छा ये पद है, इसके लिए अगर 1 साल 2 साल वेट करना ही पड़ रहा है तो कोई बात नहीं है, वेट कीजिए। और अगर आपने इसके लिए पढ़ाई की है तो ठीक है। चलिए, ऐसी कोई जानकारी के लिए हम मतलब आगे मिलते हैं। परंतु अगर आपको किसी भी पोस्ट के लिए अगर जानकारी चाहिए कि कितना वेतन मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है, कितना नेट बैलेंस हमारे अकाउंट में आता है, तो सारी बात जो हम बताएंगे कमेंट्स कर देंगे जिसके बारे में आपको चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।